मेरे सभी गुरु भाई बहन, माता बहनों को जय सद्गुरुदेव। आज हम एक ऐसे महान आत्मा की वाणी को आपको सुनवा रहे हैं, जिनकी वाणी हमारे दिल और दिमाग पर चोट करती है। हमारे जिला के उप सचिव श्री जिनीश लाल साफी जी की वाणी आप सभी सुनेंगे। इनका जीवन सेवा में ही बीता है। इन्होंने सीतामढ़ी जिला संत समाज में जो प्रचार प्रसार किए वह अद्भुत है। इनकी सेवा भाव को नमन है। तो आइए हम सभी जिला के उप सचिव श्री जिनीश लाल साफी जी की इस आध्यात्मिक वाणी को सुनते हैं और इससे लाभ लेते हैं। है ना दोहा की बार बार वंदन करूं सदगुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाया परम पार। सार सवद गुरु एक हैं, या में भेद न मान, भेद मान भव कूप परे, निर्भेदी निर्वाण। जाको सद गुरु रंग दिया, कवहि न होत कुरंग। दिन दिन बढ़त ओयागरी, चढ़त सबद का रंग। बोले सुखदेव भगवान की जय। रामायण के अंदर तुलसीदास लिखे हैं कि ब्रह्म अनादि अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। आप लोग हिंदू हैं, रामायण को मानते हैं। इस दोहा पर विचार करें कि तुलसीदास क्या कहे हैं कि ब्रह्म अनादि है, अखंड है और अनुभव गम्य है। यह रामायण के अंदर है। तुलसी बाबा ने लिखा कि ब्रह्म अनादि अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। अब बताइए आप लोग, बोलिए कि उस राम का, यदि भगवान राम को आप भगवान मानते हैं, तो भगवान राम कैसे मिलेंगे? तो अनुभव का विषय है जो कि तुलसीदास लिखा। उस परमात्मा का अनुभव कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन कराएगा? आपके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, जैसे जीभ, कान, नाक, आँख, क्या है, नाक, ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं। इसके द्वारा ज्ञान होता है। तो खट्टा मीठा तीता का अनुभव कौन करता? इसका अनुभव कान नहीं करता, नाक नहीं करता, आँख नहीं करता। इसका अनुभव तो करता है मतलब जीभ। जीभ के द्वारा आपका अनुभव होता है कि खट्टा है कि मीठा है कि तीता है। ऐसे चमड़ा, त्वचा, ठंडा और गर्म का अनुभव त्वचा के द्वारा होता है। कर्कश वाणी, मधुर वाणी, इसका अनुभव कान के द्वारा। गंध, सुगंध, दुर्गंध, इसका अनुभव आप करते हैं नाक के द्वारा। उस परमात्मा का अनुभव किसके द्वारा होगा? उस परमात्मा का अनुभव कौन करेगा? आँख की, कान की, नाक की, पैर की, मुंह, कौन करेगा? आप किसी भी मंत्र को जो जाप करते हैं वो क्या है? आप जाप करते हैं मुंह के द्वारा। मुंह क्या है? वो कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय नहीं है। मुंह के अंदर जीभ जो है वह ज्ञानेंद्रिय है, लेकिन कर्म इंद्रिय जो है मुंह कर्मेंद्रिय है। किसी क्षर मंत्र का नाम का जो आप जाप करते हैं वो तो कर्म हुआ, वो भक्ति कहाँ है? उसका तो फल मिलेगा। और उस फल को पाने के लिए क्या होगा? फिर आपका शरीर धारण करना होगा। आप सिर्फ कर्म करने में स्वतंत्र है, फल पाने में नहीं। फल तो किसी और, फल तो परमात्मा के हाथ में है। तो फिर
उस परमात्मा की भक्ति कौन करेगा? जैसे पिंजरा और सूगा, पिंजरा के अंदर राम राम कौन कहता, हरे कृष्ण कौन कहता? वो सूगा कहता है, पिंजरा नहीं कहता। उसी तरह आपका शरीर जो है क्या है? माता पिता के रज बीज से, माता पिता के संजोग से आपका ही शरीर जो बना, स्थूल शरीर जो बना, यह पिंजरा है, यह आपका घर है, यह मकान है। आप मकान नहीं है, आप घर नहीं है, आप तो आत्मा है, इसमें रहने वाला है। जब आप इसमें रहने वाला है तो उस परमात्मा की भक्ति आप न करेंगे या पिंजरा करेगा? बोलिए ना, आप लोग बताइए कि आप पिंजरा से कर रहे हैं राम राम कि आत्मा से कर रहे हैं राम राम? यह तो समय काल से जो शरीर है आपका नश्वर शरीर नाश हो जाएगा। इसी चीज को कबीर साहब क्या कहते हैं, मतलब जैसे कबीर साहब क्या कहा कि परमात्मा से आगे कौन हुआ जो उसका नाम रख दिया? राम रहीम अल्लाह ताला गौड़ ईश्वर किसने रखा? जब आप अपने माता पिता के नाम नहीं रख सकते तो उस परमात्मा से आगे कौन हुआ जो उसका नाम रख दिया? यहाँ रामायण सिद्ध करता है कि ब्रह्म अनादि अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि ये संता। वो तो अनुभव का विषय है, वो तो अनुभव में आता है, तो उसका अनुभव आत्मा राम करेगा। आत्मा, आप आत्मा है, आप शरीर में जो रहने वाला है आत्मा है, मतलब आप आत्मा राम है। आत्मा के दो करण होता है, एक जड़ करण होता है, एक चेतन करण होता है। तो आत्मा को जो आपको 4 अंतःकरण मिला, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये मिलाकर के हो जाता है 14 जम है। ये 14 जो है आत्मा के प्राकृतिक काम करने के लिए मिला हुआ है, न कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए। परमात्मा की भक्ति करने के लिए आत्मा को, आत्मा चेतन है, इसको मिला सुरति। और ये जो बताए मतलब 10 और 4 अंतःकरण, 14 हो क्या है? प्राकृतिक काम करने के लिए मिला है आत्मा राम को, न कि भक्ति करने के लिए। आत्मा का होता है एक चेतन करण जिसको सुरति कहते हैं। इस सुरति के बारे में नित अनादि सदगुरु क्या कहते हैं कि सुरति फंसी संसार में, तासे पड़ गयो दूर, सुरति बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। तो आपका सुरति कहाँ फंसा हुआ है? घर में, द्वार में, बेटा में, बेटी में, स्त्री में, मुंह में, माया में, घोड़ा घोड़ी, 2 महला 3 महला प्रकृति में फंसा हुआ है। प्रकृति में तो प्रकृति से ऊपर हम कब होइएगा? आप जैसे परमात्मा को पाने के लिए शरीर मिला। रामायण में क्या कहता है, मतलब जैसे कि 84 लाख जोनी को भोग करके इतना अनुपम शरीर, अनमोल शरीर आपको मिला। किस लिए? 84 लाख जोनी, 4 लाख मनुष्य का जोनी, और इधर 80 लाख में जीव जंतु पेड़ पौधा वगैरह वगैरह है, जलचर वगैरह है। तो सारे में तो स्त्री पुरुष होता ही है, सब में बच्चा बुच्ची जन्म होता ही है। तो यह मानव शरीर जो मिला इतना श्रेष्ठ शरीर है, इतना मतलब जैसे, तो इस शरीर को आप कहाँ गंवा रहे हैं? जिसको नित अनादि सदगुरु कहा कि नाव में नदिया डुबल हो साहेब, नाव में नदिया डुबल हो साधे। यह भक्ति सुनकर लोग मजाक उड़ाता है। कुछ आदमी अपशब्द भी कहता कि नाव में कैसे नदियाँ डूब जाते, नाव में कहीं नदी डूब ली है? लेकिन यह वाणी जो है नित अनादि सदगुरु की वाणी जो है एकदम सत्य वाणी है। कैसे? नदी पार करने के लिए यदि नदी में अधिक पानी है, आप नाव का सहारा लेते हैं, नाव से इस पार से उस पार जाते हैं, नाव से ना। उसी तरह से इस संसार को पार करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए यह आपको शरीर मिला। परमात्मा खुश होकर के आपको शरीर दिया, मानव शरीर दिया कि हमारी भक्ति करेगा। आप जो गर्भ में रहते हैं तो वहाँ कौल करते हैं कि हम जा कर के आपकी भजन करेंगे, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो क्या करते हैं? प्रकृति में उलट जाते हैं। रामायण के अंदर तुलसीदास क्या कहा कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सबके हृदय में वो परमात्मा की वास है।
तो तुलसीदास कहा कि वो परमात्मा जो है वो प्रकृति पार है, लेकिन आप खोज रहे हैं प्रकृति में प्रकृति से। ये शरीर जो है, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये सब क्या है? अब मुंह से आप किसी मंत्र को जाप करते हैं और माला फेंटते हैं, वो क्या है? वो कर्म है, कर्म का फल मिलेगा। आप कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल पाने में स्वतंत्र नहीं है। तो प्रकृति पार की जो ज्ञान है, जो भक्ति है, या पूरे संसार में कौन बताएगा? प्रकृति पार, प्रकृति से खोज रहे हैं। नित्यनाली सदगुरु क्या कहा? एक शब्द में काट दिया, एक लाइन में काट दिया कि दुनिया से फिरना है मन को, दुनिया से फिरना है मन को, और आप फिर रहे माला को। एक लाइन में खत्म। रामायण में तुलसीदास क्या लिखा कि कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। कहां ध्यान करें? आपका ध्यान कहां होगा? तुलसीदास रामायण में लिखा। अब कहां से लिखा? लेकिन रामायण में यह दोहा है कि कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। तो वह कृपा निधान कहां पर है? कौन जगह पर है? पूरे विश्व में, या भारत में, या बिहार में? कहां पर है वो कृपा निधान? कहां पर हम ध्यान करें? एक लड़का को आप घड़ी खोल करके दीजिए और कहिए कि टेबल पर रख खाने के लिए, और उस लड़का को टेबल देखा ही नहीं है, तो वह घड़ी कहां पर रखेगा? तब तो ध्यान कहां पर होगा? कहां पर ध्यान कीजिएगा? ये सब कुछ करते धरते परमात्मा पर ध्यान कीजिए। कहीं जग जाप जो होता है, वहां पर देखते हैं कि 52 अवतार का मूर्ति बना दिया जाता है। खूब भीड़ भड़का लगता रहता, खूब लोग पैसा चढ़ाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं पूछता कि 52 अवतार जो हुआ, ये लोग हमारे लिए क्या दिया। माता पिता जो होते हैं आपके लिए मकान बना देते हैं, घर बना देते हैं, पढ़ा लिखा करके नौकरी दिलाते हैं, लेकिन वो 52 अवतार जो हुआ, मूर्ति बना करके सीधे रख देते हैं देखने के लिए 52 अवतार हुआ। उन्होंने क्या किया? लेकिन किया होगा आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए किया है। जैसे भगवान राम आए, रामायण बना, रामायण में भी कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, धर्म ते वीरति योगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमको तत्व से जानो। इन लोगों ने हम लोगों के उद्धार के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मार्ग बताया, लेकिन जो मार्ग बताया आज कथाकार क्या कहता, उसको छुपा लेता है। अपना मन से धनुष कैसे टूटा, विवाह कैसे हुआ, कैसे मारा रावण को, कैसे क्या हुआ, इस चीज पर ले जाते हैं। लेकिन ये नहीं कहते कि सत्संग करो, परमात्मा की भक्ति के बारे में क्या कहते हैं? मंत्र का जाप करो, मंत्र। और फिर चलिए रामायण में, फिर तुलसीदास कहा, क्या कहा कि भजन भेद गति तीन, भजन भेद गति तीन, श्रवणात्मक, ध्वनात्मक, अनुभव गति परवीन। तुलसीदास कहा कि भजन के तीन भेद। कौन कौन? श्रवणात्मक, श्रवण। अब कोई आदमी राम राम कह रहा है तो उसको सुनकर वह भी राम राम कह रहा है। जिसका बाप ले गया कामर, बेटा भी ले गया कामर जैसे। श्रवण, सुन करके, यह भी एक प्रकार की भक्ति है। दूसरी भक्ति है ध्वनात्मक। ध्वनि माने आवाज। ब्रह्मांड जो है, आपको यहाँ से जो है, इसका नाम है पिंड, और इसके ऊपर वाला भाग को कहते हैं ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड में 5 को शब्द होता है, 5 शब्द हो रहा है, लेकिन वह 5 शब्द किसके आधार पर हो रहा है कोई जन्मो नहीं करता, जन्मो न करेगा। जब तक पक्का गुरु नहीं मिलेगा, जब तक नित्य अनादि सदगुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा,
तब तक इस ब्रह्मांडी सत्य को कौन जानेगा। ओम रंग सोहम शक्ति अद्या निरंजन जो हो रहा है आपके ब्रह्मांड में, वहाँ पर आत्मा की चेतन शक्ति सुरती जब ठहराई जाती है तो वहाँ का ये वाणी जो है, शब्द जो है हो रहा है। ये क्या है, अजपा है। और बहुत अभी भारत में कुछ ऐसे गुरु भी हैं कि इसको जाप बल जपो। अरे ये तो आपके ब्रह्मांड में ये पांचों शब्द जो है अजपा के रूप में अपने आप हो ही रहा, आपको उपदेश करेगा, मिला देगा, मतलब जैसे आप शब्द को सुनिएगा। भजन भेद गति तीन, सर्वनात्मक अनुभव, सर्वनात्मक ध्वनात्मक अनुभव। अब आई बात अनुभव की गति परवीन कहा तुलसीदास जी का रामायण में कि अनुभव की गति जो है, अनुभव की भक्ति जो है, अनुभव की भजन जो है, वह बताने वाला कौन है पूरे संसार में, कौन होगा, कौन बताएगा अनुभव की भक्ति है? सबसे जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ पकिया गुरु, मतलब सच्चा गुरु वही होगा जो अनुभव की भक्ति बतलाएगा। और अनुभव की भक्ति में फिर उस अनुभव की भक्ति करेगा कौन? आंख की, कान की, नाक की, मुंह की, जीभ, पैर की, गोर, हाथ, कौन करेगा? आत्मा राम। तो आत्मा का जो करण है, चेतन करण है, सुरती जो है, उसी के द्वारा परमात्मा की भक्ति होती है। मतलब ऐसे है। अब पहले के जमाने में क्या होता था, गर्मी के महीना में आम के बगीचा में पीपल के नज़दीक बूढ़े लोग बैठते थे और चर्चा करते थे, कुछ बताते थे। साधु किससे कहते हैं, संत किससे कहते हैं, मुनि किससे कहते हैं। अब वह वातावरण है कहाँ। अब तो 4 अंगुली का मोबाइल मिल गया, सब आदमी दिन भर उसी में देखता रहता है, उसी में खोजता है। कोई खेसारी लाल को खोजता है, कोई अकलुआ भोकलुआ को खोजता रहता है बराबर, मतलब जैसे उसी में लीन है। अब कौन कहे मतलब कथा कहानी अब कहाँ, अब तो सारा चीज़ देख रहा है। 4 अंगुली के मोबाइल जो मिला उसी में निमग्न है सब। कौन खोजेगा राम को, अब कौन खोजेगा रहीम को, मतलब जैसे ऐसी वाणी है। संत शब्द किसके लिए आया है? संत शब्द जो है, आप लोग कहते हैं ना कि संत, साधु है, संत है। संत शब्द आया अजगुरु के लिए। अजगुरु का मतलब क्या होता है? अजन्मा। 6 प्रकार की जो सृष्टि है इसमें अजन्मा, जिसका जन्म रज बीज के द्वारा न हो, जो माता के गर्भ में जब से सृष्टि है, जो माता के गर्भ में न गया होगा, उसी के लिए आया संत शब्द। वही संत है अजगुरु अजन्मा, जिसका जन्म न हो माता पिता के द्वारा। पूरे संसार में जहाँ तक यह संसार है उसमें आप लोग बतावे कि आज तक ऐसा कौन पुरुष है, ऐसी कौन आत्मा है जो माता के गर्भ में न कभी गया न कभी जाएगा। पूरे संसार में एक ही है, वह है नित्यनादी सदगुरु कबीर साहब। कबीर में तो आज क्या है, कबीर साहब का मुख्य मार्ग जो है विहंगम योग है, लेकिन आज 12 पंथ आई। अब 12 पंथ से हो गया 118 पंथ चल रहा है कबीर पथी में। कबीर साहब का एक ही मार्ग है, वही नित्यनादी सदगुरु है। तब तक वह सदगुरु, नित्यनादी सदगुरु यहाँ पर उतर करके अपने ज्ञान की धारा किसी में प्रवाहित नहीं करेंगे, तब तक पकिया सदगुरु कोई हो ही नहीं सकता। मतलब जैसे स्थूल रूप नहीं है परमात्मा का, और परमात्मा का जब स्थूल रूप होता ही नहीं तो परमात्मा को जानेगा कौन। परमात्मा जो है वह शब्द स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। और परमात्मा की धार, नित्यनादी सदगुरु जो है उनमें क्या है, परमात्मा की धार प्रवाहित है। और वह सत्ता, वह नित्यनादी सदगुरु इस वसुंधरा पर उतर करके वो अपना ज्ञान की धारा जिसमें प्रवाहित करेंगे, वही होगा सदगुरु। मतलब बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।